कराची के इलाके कोरंगी अलावाला टाउन में रिहायशी इमारत जमींबोस हो गई। 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। मजीद अफराद के दबे होने की इत्तलात। मलबा सड़क पर फैल गया। इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। लाहौर गुजरपुरा मोटरवे रोड पर खातून से ज्यादती का दिलखराश वार है। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस सफाक मुल्जिमान का सुराग न लगा सकी। पुलिस के दर्जन से ज्यादा टीमें तफ्तीश में मसरूफ। चाय वक्ता के करीब लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जियो फेंसिंग। मुल्जिमान के खाके भी तैयार। नागरा से मुआवनत ली जा रही है। खातून से ज्यादती केस में साइंसी और जदीद अंदाज में तहकीकात जारी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि पेशरफ्त का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। उस्मान बुज़दार की आईजी पंजाब को मुल्जिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने की हिदायत। वज़ीर कानून ने पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। राजा बशारत कहते हैं गफलत के मुर्तकिब पुलिस मुलाज़मीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला का मोटरवे के करीब खातून से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। वजारत दाखिला और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है संगीन जुर्म में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मोटरवे पर बच्चों के सामने खातून की बेहुरमती अफसोसनाक। सियासी जमातों का शदीद रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी पंजाब और मोटरवे पुलिस इस वाक़े को टेस्ट केस बनाए। ज़ैनब केस तर्ज पर तफ्तीश की जाए। मुजरिम सजा से बच ना पाए। मरियम नवाज ने कहा कि मामूली वाक़या नहीं, सुनकर दिल दहल कर रह गया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के डॉक्टर इकबाल दुरानी की जानिब से नर्सेज को हिरासत करने का इंकशाफ। मुतासरा नर्स ने थाना कराची कंपनी दरख्वास्त देती। 1 हफ्ते से जायद का वक्त गुजरना जाने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी दबाव डाला जा रहा है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। इश्तिहारी करार न दे, पीर तक वक्त दिया जाए, अदालत को मुतमईन करेंगे। वकील ख्वाजा हारिस की इस्तदाद साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त सुनी जा सकती है या नहीं। इश्तिहारी होने के बाद रिलीफ के मुस्तहिक हैं या नहीं, 15 सितंबर को फैसला होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की तबीयत संभली नहीं, इलाज के बाद वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाह हकान अब्बासी कहते हैं कानून हमेशा इंसानी तकाज़ों को तरजीह देता है। नवाज शरीफ की गैर हाजिरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दस साल में कौम के अरबों रुपए बचाए। उनके फैसलों के बायस खानदानी कारोबार को कभी फायदा नहीं पहुंचा। शहबाज शरीफ का आमदन से जायद असासाजात केस में एहतसाब अदालत लाहौर में बयान। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की जुडिशल रिमांड में 1 अक्टूबर तक की तौसी। अवाम के पैसे अमानत समझने वालों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मरीम औरंगजेब का शहबाज शरीफ और उनकी साहबजादी की नए पेशी पर इजहार अफसोस। राना सनाउल्लाह ने कहा नैब हुकाम के एहतसाब से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। नैब प्रोसिक्यूटर ने सलमान शहबाज से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सलमान शहबाज बैरून मुल्क हैं, इसलिए गिरफ्तार नहीं हो सके। सलमान शहबाज की नाकाबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी बरकरार। तमाम अथॉरिटीज से राब्ता करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत।
शेख रशीद की 30 दिसंबर से पहले मुस्लिम लीग नून तकसीम होने की पेशगोई। वज़ीर रेलवे कहते हैं शीन लीग नून लीग से अलग हो जाएगी। नवाज शरीफ से सपाटे कर रहे हैं, वापस आने को तैयार नहीं। मरीम नवाज की सारी सियासत लंदन जाने के लिए है। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस मुल्जिम आदिल जमान जमानत मंसूख होने पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से बाआसानी फरार हो गया। अदालत का मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिम आदिल जमान की जमानत पर रिहाई का सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल। मरवा कत्ल केस मुल्जिम नवाज 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची पुलिस ने मुल्जिम नवाज को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया। मुल्जिम के CRO और तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। IG पंजाब और CCPO लाहौर की तकरीर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत को 14 सितंबर तक जवाब जमा करवाने की मोहलत। आर्टिकल 212 के तहत ऐसे मामला आला अदालतों में नहीं लाए जा सकते। अदालत के रिमार्क्स। नून लीग के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान अदालत में पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। उस्मान रोज़गार ने कहा, बल्दियाती इदारों को बेहतर बनाकर तरक्की को आवाम की दहलीज तक ले जाएंगे। नया बल्दियाती निज़ाम हकीकी मानों में आवाम को निचली सतह पर बाइख्तियार बनाएगा। सूबाई हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट्स के मुंजमद फंड्स बहाल कर दिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से IG पंजाब इनाम गनी की मुलाकात। अमन अमान समेत दीगर उमूर पर बातचीत। चौधरी सरवर ने कहा कि तमाम इदारों को सियासी मदाखलत से पाक कर रहे हैं। एक करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर आज़म आज रोशन डिजिटल अकाउंट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। स्टेट बैंक में पुल के 8 बड़े बैंकों के ताउन से मंसूबा शुरू करेगा। अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक ब्रांच, सफारतखाना या कौंसल खाने जाने की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर ख़ारजा का दौरा मॉस्को। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब करेंगे। शाह महमूद कुरैशी इजलास की साइड लाइन पर रूसी हम मनसब समेत दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ भी मुलाकातें करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा के इशाइये में भी शरीक होंगे। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। जापान और पाकिस्तान के दरमियान फ्लाइट्स की तादाद में इजाफे, डायरेक्ट फ्लाइट के लिए इक़दाम तेज करने समेत दोनों ममालिक के दो तरफा मुआवजात ज़ेरे बहस आए। मुश्तरका जारी मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने पर भी जोर। हालिया बारिशों के बाद दरियाओं और डैमों में पानी की सतह में इजाफा। इरसा के मुताबिक दरियाओं में पानी का मजमूई बहाव 2,51,000 क्यूसिक हो गया। दरियाए चनाब के बैराजिस पर पानी का दबाव कम होने लगा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सक्खर बैराजिस पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सिंध के इलाके खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी के दौरान कश्ती उलट गई। एक बच्ची डूबकर जहां बाहर लाश निकाल ली गई। दीगर की तलाश जारी। बनो आखिर में खवातीन कश्ती से गिरकर सैलाबी रेल में बह गई। सादिकाबाद में दरिया सिंध के सैलाबी पानी से दर्जनों आबादियां सेरेआब। आधे सिंध में ताहाल बारिशों का पानी जमा। अंदरूनी सिंध में हालात बहुत तकलीफदेह हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ खलीम आदिल शेख कहते हैं, आबी गुजरगाहों पर कब्जे और तामीरात की वजह से सैलाब ने तबाही मचाई। सिंध में करप्शन और नाअहली से अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं।
मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज कमी। 24 घंटों के दौरान 6 अफराद दम तोड़ गए। 441 नए केसेस रिपोर्ट। हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली और लॉकडाउन के बायस कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल किया गया। बलोचिस्तान में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा। जुलाई और अगस्त में शरह 4% थी, अब 16% हो गई। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न किया गया तो सूरत हाल फिर खराब हो सकती है। बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन का हतमी ट्रायल रोक दिया। चीन में 8 कोरोना वैक्सीन पर काम जारी, जिनमें से 4 क्लिनिकल ट्रायल के हतमी मरहले में। वैक्सीन से एक फर्द को मुमकिन तौर पर 3 साल तक कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ मिल सकेगा। भारत में 24 घंटे के दौरान 95,500 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मरीजों की मजमूई तादाद 6.5 मिलियन से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना के 2,80,22,000 मरीजों में से 2,10,00,000 सेहतियाब। हलाकतों की मजमूई तादाद 9 लाख से तजावुज कर गई। और घायल के निजी अस्पताल में खातून के यहाँ बैक वक्त 5 बच्चों की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सच्चा बच्चा तंदुरुस्त हैं। 5 बच्चों की बैक वक्त पैदाइश पर अहले खाना खुश।